हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉकेट में आसमान। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो रानी होती है वह अपनी बेटी को लेकर ऑटो में जाती ही रहती है। तभी वहाँ पे अनीसा जो होती है उसका पीछा करती रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि इसका पता लगा के ही रखना पड़ेगा मुझे, और ये यहाँ पे क्यों रह रही है। तो ये सब देखने के लिए और उसे ऐसा लगता है कि अब वह वापस से दिग्विजय की लाइफ में आ जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह कहीं पे उतर जाती है और तभी उसके गाड़ी के आगे कोई आ जाता है, तो जिसकी वजह से वह देख नहीं पाती कि रानी कहाँ पे उतरी है। तभी वो उसी जगह रुक के पूछताछ करने लगती है कि कहाँ यहाँ पे कोई रुद्रानी दोषी करके रहती है क्या, उसकी एक बेटी भी है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, आप देख लीजिए सोसाइटी में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय भी जो है वो उसका पता ही लगाने लगता है कि कहाँ पे मिलेगी, वो कैसी होगी, कहाँ पे है, और उसकी माँ धोनी की माँ का नाम क्या है। तो ये सब पता लगाने के लिए वो सब जगह अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करता है कि कोई तो वो पहले तो वो मेडिकल के लिए देखता है कि कोई अगर नर्स हमारी जो हॉस्पिटल की है उसका क्या नाम है, वो मानसिक के नाम से उसे जानता रहता है, तो वह उसी के नाम का पता करता है। पर वह ऐसी लड़की का किसी का नाम नहीं आया था। तो वो बोलती है कि नहीं सर, यहाँ पे कोई तो ऐसा नहीं आया है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत से सारे नाम हैं पर ये नाम तो नहीं है। तो वो सोचता है कि शायद मुझे गलत नाम बताया गया हो। और यहाँ पे हम तभी देखते हैं कि जो रानी होती है वो अपना गेटअप लेके वापस से उसी रास्ते से निकलती है। तो जो अनीसा होती है उसे पता चल जाता है कि ये रानी ही रुद्र डॉक्टर नर्स बन के आई है। और फिर ये देख के उसे ऐसा लगता है कि अब ये मुझसे ही छीन लेगी दिग्विजय का, और फिर मैंने इतने साल तक मेहनत जो की है वो सब पानी में फिर जाएगी। तभी वह देखते हैं कि वह रोती रहती है। तो वो पूछती है मुंबई में कॉल करके जिस हॉस्पिटल से उसकी प्लेसमेंट हुई थी, वो उस हॉस्पिटल में नर्सिंग होम में कॉल करके पूछती है। पर वहाँ पे वो बोलते हैं कि यस मैम, बट उन्होंने तो हमने ही उनको प्लेसमेंट दी थी, पर वो तो मना कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हम वो वहाँ जाएं। तो इस वजह से, क्योंकि वो बोल रही थी कि मैं अहमदाबाद नहीं जा सकती, तो इसी वजह से वो प्लेसमेंट नहीं ले रही थी। पर हमने उनको बोला कि ये अच्छी हॉस्पिटल है, तो इसीलिए उन्होंने फिर ये, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत थी। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीसा को ये रियलाइज़ होता है कि वो क्यों, अगर उसको सच में आना होता तो वो इस तरीके से छुप छुप के क्यों रहती, और वो अपनी बेटी की भी पहचान क्यों छुपाती। क्योंकि वो डे केयर में जैसे पता चला कि वो धोनी है, वो दिग्विजय से मिली, तो तुरंत दूसरे ही दिन उसने डे केयर से भी उसे निकाल दिया था। तो यह सब देख के उसे समझ में आता है कि वो दिग्विजय के सामने खुद नहीं आना चाहती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अनीसा होती है वह वार्डन को कॉल करके उसे बोलती है कि आज रानी का जो कमरा है वो वहाँ से हटा दो और उसे वहाँ से निकाल दो। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो दवाइयाँ पेशेंट को फीडिंग करवाती रहती है। तभी वो दवाइयाँ देखती है तो उसको समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ दवाइयाँ मिसिंग हैं, और ये सब चीज़ें देख के उसको शक होता है कि ये कौन कर रहा है। तभी वो आती है जहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स और मेडिसिन रखे रहते हैं। वहाँ पे देखने के तो वह देखती है कि जो गीता होती है वह बात करती रहती है कि आज तो दिग्विजय सर को थोड़ा शक हो गया था, और फिर वो सारे मेडिसिन वापस से रख देती है। और वो बोलती है कि आज 5 लाख के मेडिसिन के लिए तुम्हें 8 लाख देने पड़ेंगे। तो ये सब सुन के बस समझ आती है कि ये सब गीता की चाल है, और वो वही ये सब कर रही है, और वो ये सब चीज़ें जो है मेडिसिन स्मगलिंग का काम जो है वो कैसे कर रही है। मतलब उनको ये सब चीज़ें जानना था, तो इस वजह से, क्योंकि उसने जैसे ही फाइल देखी तो उसमें सब में दिग्विजय के सिग्नेचर थे। तो पर दिग्विजय उसने बोला गीता ने कि यार दिग्विजय सर को थोड़ा शक हो गया था, तो उसने कैसे भी करके बात संभाली। पर यहाँ पे उसको रानी को पता चल जाता है कि दिग्विजय ये सब चीज़ें अभी नहीं जानता है, जिसकी वजह से ये सब काम हो रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वह ये सब सोच के बहुत ही शॉक में रह जाती है। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बाई आई और धोनी होती हैं वो घर पे रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी रानी के पास कॉल आता है शांति का कि अनीसा तुम्हारा वेट कर रही है, तुम उनके पास जाओ। तो वो सब फोटो ले लेती है, जो मेडिसिन और उसके जो भी सिग्नेचर किए रहते हैं उसके। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आई जो होती है थोड़ा दरवाज़ा देर से खोलती है। तो वार्डन जो होती है वो बोलती है कि तुम लोग को इतना टाइम क्यों लगा तुम्हें दरवाज़ा खोलने में। तो बोलती है कि
आई मैडम, मैं थोड़ी बुढ़ी हो चुकी हूँ ना, तो थोड़ा देर लग गया। तो वो बोलती है कि आपका कैसे आना हुआ मैडम? तो वो बोलती है कि तुम्हें ये रूम खाली करके जाना पड़ेगा। तो वो बोलती है कि मुझे दूसरे हम लोग को दे रहे हैं रूम। तो बोलती है नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अनीसा को फ़ोन करके बोलते हैं कि मैंने काम कर दिया है, वो शाम तक घर खाली कर देगी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आई जो होती है वो परेशान हो जाती है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्वनि भी पूछती है कि हमें क्यों निकाला जा रहा है। आई तो वो बोलती है कि हमें दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा और हमें पहले माता रानी से तेरी बात करना पड़ेगा। तो हमें भी आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन जैसे तेरी आई करती है ना, वैसे करना पड़ेगा, तो तू किसी को बोलना मत। तो फिर वह बोलती है कि ठीक है आई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीसा का पास जैसे ही वह आती है तो जो अनीसा होती है वो उसे बोलती है कि तुम कैसी हो, तो बताती है उसी से। फिर यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वह डेक केयर में जाके उसके सारे रजिस्टर देखता है जिसमें सारे बच्चों के नाम और उसके पेरेंट्स के नाम रहते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अनीसा होती है वह उससे बोलती है कि आपके लिए एक ऑफर है, जो आपने वो रश्मि याद है आपको, 16 साल की बेटी जो हमारे इन्वेस्टर की बेटी है, जिसका तुमने जान बचाया था। तो वो बहुत ही खुश है तुम्हारी बात, तुम्हारे इस काम से, तो तुम्हें प्रमोशन दे रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि कैसा प्रमोशन मैम, और इतनी छोटी सी बात के लिए कैसा रिवॉर्ड? तो वो तो मेरा काम है। तो वो बोलते हैं कि हाँ एक्चुअली, पर यहाँ पे हम उनको बोलते हैं कि जो अनीसा होती है वो कहती है कि लेकिन तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है कि तुम्हें एक अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छी सैलरी मिलेगी। तुम मुंबई से हो ना, तो तुम वहाँ पे अपना परिवार छोड़ के आने में कितनी दिक्कत हुई होगी। तो अब एक ऑफर है जो कि मुंबई में ही है, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो चेक करता रहता है। तभी उसे ध्वनि और रानी का पता लगाता रहता है, क्योंकि उसे पता नहीं रहता कि ध्वनि की माँ का नाम क्या है। पर वो फिर भी उस रजिस्टर में नाम चेक करता है कि ध्वनि की माँ का नाम क्या है रियल, क्योंकि उसको नाम गलत बताया गया होता है। और यहाँ पे वह जैसे ही ऑफर देख सुनती है तो वो सोचती है कि अगर मैं ये चली जाऊंगी यहाँ से तो फिर ये जो मेडिसिन स्पेलिंग का जो पता है वो कैसे लगा पाऊंगी। तो यहाँ पे अनीसा जो होती है वो बहुत ही प्यार से उसे समझाती है कि आपके लिए वह बहुत ही अच्छा रहेगा, तुम वहाँ चली जाओगे तो तुम्हारे लिए कितना अच्छा रहेगा, तुम्हारे सैलरी भी बढ़ जाएगी, तो तुम अपनी हर विश पूरी भी कर सकती हो और तुम वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहोगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही उसे पता चलता है कि ध्वनि की माँ का नाम आर्यन दोषी है और ध्वनि भी दोषी ही है, तो ये सुन के उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या है। मतलब उसे लगता है कि यह दोषी कहीं मुझे रानी दोषी और रुद्रासी दोषी के ऐसे क्यों लग रहा है, तो उसे एहसास होता है। पर वो फिर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि अभी उसको शक होता है। और फिर जैसे ही वो दोषी का नाम लेता है तभी वो कॉल करता है अपने। जैसे ही उसको पता चलता है कि ये तो हमारे हॉस्पिटल में ही कोई दोषी करके है, तो वो पूछती है, वो जो है दिग्विजय वो कॉल करके शांति जी से पूछता है। और यहाँ पे जो अनीसा होती है वो उनको चाल चल देती है। तो वो बोलती है कि मैं आपको सोच के बताती हूँ मैम, तो क्योंकि अभी तो मेरे को नहीं पता। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गीता जो होती है वह उससे एक नर्स पूछती है कि ये क्या है, तुम ऐसे हर हफ्ते कैसे दवाइयाँ कम पड़ जा रही हैं? तो वो बोलती है कि क्या तुम्हें क्या लगता है मैं अपने घर लेके जाती हूँ दवाइयाँ? तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं तभी वो अनीसा के कमरे में जाती है। तो अनीसा के जैसे ही कमरे में जाती है तो यहाँ पे रानी जो होती है वो ये देख के उसको शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आई होती है वो उसे तैयार कर देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो कॉल करके पूछता है तो वो बताती है कि सर वो तो आपके ही घर में जो हमारी वो नर्स है ना, डॉक्टर नर्स है, वही हैं आपके घर में जो काम कर आपकी बाकी की ट्रीटमेंट के लिए गई थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गीता जैसे ही केबिन से बाहर निकलती है तो रानी देखती है कि उसके हाथ में एनवेलप है और उसमें कितने सारे पैसे थे। ये तो खाली हाथ गई थी, तो ये पैसे कहाँ से आए? तो फिर उसको ऐसा शक होता है कि वो बोलते हैं कि मुझे अनीसा मैम से काम था, तो थोड़े पैसों की ज़रूरत थी तो लोन लिया है मैंने उनसे। और यहाँ पे उसको ऐसा लगता है कि कहीं इस काम में अनीसा ही तो नहीं साथ दे रही है। तो ये देख के यहाँ पे डॉक्टर दिग्विजय जो होते हैं उसे ये शक होता है। तो फिर वो सोचता है कि इस वक्त जो डॉक्टर नर्स जो हैं वो ऑफिस में हॉस्पिटल में ही होंगी, तो एक बार जाके देख लेता हूँ। और जैसे वह देखने के लिए वहाँ जा रहे होते हैं और यहाँ पे वो सोचते हैं कि क्यों ऐसा मुझसे छुपाया जा रहा है। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जो आई संगीत और ध्वनि होती है वो हॉस्पिटल पहुँच चुकी होती है और सारे हॉस्पिटल में सबको
हाय हाय करती रहती है, हेलो करती रहती है। तो सब लोग उसे देख के बहुत ही उसका इतना क्यूट एक्सप्रेशन देख के सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय भी जो होता है हॉस्पिटल पहुंच जाता है, पर वह ध्वनि को देख नहीं पाता है क्योंकि वह अपने ख्यालों में खोया रहता है कि कहीं उसे ऐसा लगता है कि रुद्रा अगर रानी ही है उसकी माँ, क्योंकि मुझे क्यों ये रानी की याद दिलाती है। रुद्रानी दोषी, आर्यन दोषी, रुद्रा दोषी, रुद्रा कोई ऐसी लड़की का नाम क्यों ही रखेगा। तो फिर उसे याद आता है कि वह अपना नाम बताती है, रुद्रानी दोषी। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वह हॉस्पिटल में ही आई थी और यहाँ पे घर में भी उसके लिए पुलिस आई थी। तो ये सब काम ऐसे सुन के फिर उसे शॉक्ड रह जाता है। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि पायल जो होती है वह आई को पहचान जाती है और आई को बोलती है कि आप रानी की आई है ना, मुझे पता है, और उसने तो आपकी बहुत बातें करती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो पूछती है कि आई जो होती है वो पूछती है कि रानी कहाँ हो गई, मुझे मिला दो ना। तभी वो बोलते हैं कि आप यहाँ नर्स रूम में वेट कर रही हैं, मैं आ रही हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसको जैसे ही वहाँ पे रखती है तो ध्वनि जो होती है वो बोलती है कि आई मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो बोलते हैं कि अभी तेरी माँ माता श्री आएंगी तब हम चल देंगे यहाँ से जल्दी से। तभी वो बोलती है कि मुझे लेकिन अभी आई पानी पीना है। तो जैसे ही वो लेके जाती आई बोतल है कि तू यहीं पे बैठी रहे, मैं लेके आती हूँ। और यहाँ पे वह खेलती रहती है। तभी वह दिग्विजय को देखती है तो दिग्विजय को देख के वो खेलते खेलते वहां से तुरंत भाग जाती है और दिग्विजय के सामने जाती है और बोलती है डॉक्टर अंकल। और यहाँ पे आई जैसे ही रूम में आती है तो वो देखते हैं कि वो ये कहाँ चली गई है। तो वो घबरा जाती हैं, कहीं उनको देख तो नहीं लिया। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।